संजय भाई जी के जीवन की शुरुआत से सेवा का सफर। 4 जून 1963। यह दिन सिर्फ एक जन्मतिथि नहीं, बल्कि संजय भाई जी जैसे एक सेवाधारी सितारे के अवतरण का दिवस था। बिहार के मुंगेर के पास एक छोटे से गांव में जन्मे इस तपस्वी आत्मा ने अपने जीवन को पूरी तरह परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। छोटे गांव की सादगी से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर मधुबन की भव्य सेवाओं में तब्दील हो गया, जहां रसोई से लेकर लाइब्रेरी तक हर सेवा क्षेत्र में संजय भाई जी अपनी नम्रता, कर्मठता और तपस्या से पावन कर दिया। मात्र 17 वर्ष की आयु में 1 मार्च 1980 को आपने लाइब्रेरी सेवा से सेवा यात्रा आरंभ की। फिर 1 जनवरी 1983 को गाइड सेवा शुरू हुई और उसी वर्ष किचन विभाग में प्रवेश लिया, जहां सेवा 1996 तक निरंतर 13 वर्षों तक चलती रही। 1991 से 2008 तक आपने डेयरी किचन सेवा में अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाई और फिर 2008 से 2019 तक पुनः लाइब्रेरी विभाग को अपने मधुर स्वभाव और निष्ठा से प्रकाशित किया। 2019 से वर्तमान तक द्वैत सेवा का युग। 2019 से आपने एक नई भूमिका निभानी शुरू की, जहां एक ओर आप मधुबन में सेवाओं में सक्रिय रहे, वहीं दूसरी ओर आपने अपने मूलस्थान बिहार में भी सेवा का अलख जगाया। आपने अपने गांव में एक सेवा केंद्र की स्थापना की, जिससे स्थानीय आत्माओं को परमात्म संदेश और योग का मार्गदर्शन मिला। आजकल आप मुंगेर की पवित्र धरती पर एक नए परमात्म भवन के निर्माण में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। यह भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। सेवा पथ के प्रेरणा स्रोत आदरणीय संजय भाई जी। पांडव भवन। प्रथम मुलाकात 26 अप्रैल 1981। स्थान मेडिटेशन हॉल, माउंट आबू। बाबा का महावाक्य आदरणीय संजय भाई जी के लिए। सेवाधारी हो, निर्विघ्न हो, निर्विघ्न हो, निर्विघ्न हो, सदा निर्विघ्न रहो। बाबा का यह संदेश परमपिता शिव के पुत्र गणेश की आत्मा स्थिति को याद दिलाता है, जो हमेशा विघ्नहर, बाधा नाशक माने जाते हैं। शांत वातावरण में परमात्मा की आकाशवाणी की तरह गूंजता यह आशीर्वचन संजय भाई जी के होठों पर मुस्कान कर गया। सेवाधारी हो हर क्षण उन्हें याद दिलाता है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सेवा ही है। निर्विघ्न हो, जैसे गणेश जी बाधाएं दूर करते हैं, वैसे ही संजय भाई जी की मानसिक शक्ति उन्हें स्थिर रखती है। निरंतर प्रगति का मंत्र। 3 बार निर्विघ्न हो पुकार कर बाबा ने यह सुनिश्चित किया कि संजय भाई जी की प्रगति में कोई 3 चरणीय अवरोध न आए। मन, बुद्धि और कर्म तीनों स्तरों पर सहजता बनी रहे। सदा निर्विघ्न रहो। समय की धारा में स्थिर रहने का आग्रह, जो उन्हें आज भी निरंतर अग्रसर रखता है। संजय भाई जी ने बाबा के दिए इस दिव्य वचन को अपने हृदय में अंकित कर लिया और जीवन यात्रा में ऐसे उतारा कि हर दिन उनकी सेवा की ऊर्जा और भी प्रबल होती गई। संजय भाई जी ने देखा कि सेवा कोई बाह्य कार्य नहीं, बल्कि आत्मा का मूल स्वरूप है। हर अवसर पर, चाहे भोजन वितरण हो या ध्यान केंद्र में मार्गदर्शन, उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, विश्वास के साथ कि जब मैं सेवा में हूँ, तब परमात्मा स्वयं मेरे साथ हैं। गणेश स्वरूप निर्विघ्न रहो का भाव संजय भाई जी के भीतर हमेशा ताज़ा रहता है। वे स्वयं में विघ्नहर्ता का प्रकाश देखते हुए किसी भी मुश्किल में नहीं अटकते, शांति से निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अपने सरल, मधुर स्वभाव से लोगों का हृदय जीतने वाले संजय भाई जी ने सेवा की नई ऊंचाइयां छुईं। न केवल कार्यों में दक्षता, बल्कि हर सेवा में प्रेम का स्पर्श भर दिया। उनके योगदान से अनगिनत आत्माएं सशक्त हुईं। उनकी स्मृति में सेवा ही परम धर्म है का आदर्श अमिट हो गया।
सेवापथ के प्रेरणास्रोत आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन। बाबा का महावाक्य आदरणीय संजय भाई जी के लिए। दिसंबर 1982, प्रथम कदम सेवा में, मधुबन की भूमि पर। स्थान मेडिटेशन हॉल, माउंट आबू। बाबा का अमृत वचन संजय भाई जी के लिए। ये तो सदा यहाँ ही रहेगा। प्रेरणा और आत्मस्मृति। इस एक वाक्य में संपूर्ण जीवन की दिशा मिल गई। बाबा की स्नेहभरी दृष्टि और यह वचन बन गए जीवन का संकल्प। यहाँ सिर्फ स्थान नहीं था, यह था सेवा में स्थिर रहने का संकेत। यह था आध्यात्मिक यात्रा में अडोल बनने का आशीर्वाद। संजय भाई जी ने इस महावाक्य को जीवन में अपनाया। उस दिन से आज तक मधुबन ही उनका घर बन गया, सेवा ही उनका जीवन बन गया। बाबा का यह बोल उनके लिए वरदान बन गया, जिसने उन्हें पूर्ण समर्पण, निष्ठा और निरंतरता की मिसाल बना दिया। सेवा पथ के प्रेरणा स्रोत आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन। जनवरी-फरवरी 1983। स्थान मेडिटेशन हॉल, माउंट आबू। प्रथम कॉन्फ्रेंस मधुबन की पावन वायुमंडल में। बाबा का अमृत वचन संजय भाई जी के लिए। जा रहे हो तोली और विशेष परमात्म दृष्टि के साथ। प्रेरणा और अनुभव। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह था बाबा का स्नेह, आशीर्वाद और आदेश। एक आत्मा के अगले सेवा अध्याय की शुरुआत। उस क्षण संजय भाई जी ने अनुभव किया, बाबा की आंखों में था अपनत्व। बाबा के हाथ में थी तोली जो बनी शक्ति का प्रतीक, और बाबा की दृष्टि में था विशेष अधिकार, जिसने उनके जीवन को बना दिया चलायमान यज्ञ की सेवा में। जा रहे हो का अर्थ बन गया, अब तुम सेवा के पथ पर आगे बढ़ो। हर स्थान को मधुबन बनाओ, हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचाओ। बाबा की वह दृष्टि आज भी उनके साथ है, मार्गदर्शक बनकर, शक्तिशाली बनकर, और हर सेवा के पीछे छिपे आशीर्वाद का मूल स्रोत बनकर। संजय भाई जी ने इस महावाक्य को जीवन में अपनाया। उस दिन से आज तक मधुबन ही उनका घर बन गया, सेवा ही उनका जीवन बन गया। बाबा का यह बोल उनके लिए वरदान बन गया, जिसने उन्हें पूर्ण समर्पण, निष्ठा और निरंतरता की मिसाल बना दिया। सेवापथ के प्रेरणास्रोत आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन। मई-जून 1983। स्थान ओम शांति भवन, मधुबन। बाबा का अमृत महावाक्य। डबल सेवाधारी हो, डबल फल मिलेगा। ज्ञान और योग में मदद, आगे बढ़ते रहो, औरों को आगे बढ़ाते रहो। इस महावाक्य ने एक नई उड़ान दी। यह कोई साधारण बोल नहीं था, यह था ब्रह्मा बाबा के उत्तराधिकारी के मुख से निकला, एक आत्मा को ब्रह्मा बनाकर उड़ाने वाला आज्ञावाक्य। डबल सेवाधारी यानी वह जो केवल बाहर की सेवा नहीं करता, बल्कि अंदर की सेवा भी करता है। आत्मचिंतन, स्वधारण, योग बल, ज्ञान में मदद, सत्य को गहराई से समझना और स्पष्टता से बांटना। योग में मदद, अपनी और दूसरों की स्थितियों को ऊंचा उठाना। इस आदेश ने संजय भाई जी के जीवन में नई स्पष्टता, नई गति और नई जिम्मेदारी भर दी। सेवा अब केवल आयोजन नहीं रही, वह बन गई हर विचार, हर कर्म और हर संकल्प का आधार। जुलाई 1983, मनमोहिनी दीदी की निर्वाण यात्रा। उसी काल में जब बाबा ने डबल सेवा का आदेश दिया। कुछ सप्ताह बाद मनमोहिनी दीदी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ दी एक जीती जागती प्रेरणा, नारी नेतृत्व, अनुशासन की मर्यादा और सहज योगयुक्त जीवन। उनकी विदाई एक मौन संदेश बनकर आई, अब तुम्हें ही वह कार्य आगे बढ़ाना है। जिस पथ पर हम चले,
अब उस पर तुम चलो, औरों को चलाओ। मधुबन निवासी आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन। तब पांडव भवन के किचन में सेवा। 11 सितंबर 1983। स्थान ओम शांति भवन, मधुबन। बाबा का अमृत महावाक्य। ये तो सदा खुश है। उस दिन बाबा ने सिर्फ वचन नहीं दिया, एक पहचान दे दी। पांडव भवन के साधारण से किचन में, जहां संजय भाई जी तन, मन, समय और संकल्प से सेवा कर रहे थे, वहीं बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, ये तो सदा खुश है। यह वाक्य बन गया एक दिव्य पहचान, जो सेवा करते हुए भी भीतर की स्थायी मुस्कान का प्रतीक बना। परिणाम, उस दिन से संजय भाई जी ने पूर्ण रूप से मधुबन को ही अपना घर बना लिया। अब वे परमानेंट सेवाधारी नहीं, बल्कि बन गए मधुबन के हैप्पी होली स्टार। हैप्पी क्योंकि सेवा में रहते हुए भी उनका चेहरा सदा मुस्कान से खिला रहता। होली क्योंकि उनकी स्थिति, दृष्टि और वृत्ति तीनों में पवित्रता झलकती। स्टार क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए भी सेवा का प्रकाश बनकर दिखाया। प्रेरणा, बाबा के मुख से निकला एक वाक्य, ये तो सदा खुश है, आज भी हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें खुशी, संतोष और साक्षी भाव झलकता हो। संजय भाई जी की यह यात्रा बताती है कि सेवा कोई कार्य नहीं, यह तो एक खुशियों से भरा तब बन जाता है अगर हम अपने भाव, संकल्प और अवस्था को पवित्र बनाए रखें। पांडव भवन के किचन में अटूट सेवा। वर्ष 1983। स्थान मेडिटेशन हॉल, मधुबन, माउंट आबू। बाबा का अमृत महावाक्य संजय भाई जी के लिए, विजय हो, विजय हो, सदा विजय हो। यही याद रखना। भावार्थ और प्रेरणा, यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, यह था एक आत्मा को उसके मूल स्वरूप की याद दिलाने वाला वाक्य। जब बाबा ने 3 बार विजय हो कहा, तो वह केवल भविष्य की नहीं, बल्कि बीते, वर्तमान और आने वाले समय की त्रिकाल विजयता का संकेत था। विजय अपनी सोच पर, विजय परिस्थिति पर, विजय समय पर, सेवा में तप, तप में मुस्कान। किचन सेवा में निरंतर कार्य करते हुए संजय भाई जी न केवल भोजन बनाते रहे, बल्कि अपने योगबल और निश्चल संकल्पों से कर्मयोग का सजीव उदाहरण बनते गए। बाबा का यह वाक्य उनके जीवन का सूत्रवाक्य बन गया, परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे सदा विजयी रहना है। परिणाम, इस एक वाक्य ने उनके व्यक्तित्व को शांत, सहज, स्थिर और शक्तिशाली सेवाधारी में ढाल दिया। मधुबन में वे केवल सेवाधारी नहीं रहे, बल्कि बन गए विजयी स्मृति के स्थायी दीपक। प्रेरणास्पद निष्कर्ष, हर सेवाधारी के लिए यह वाक्य बन सकता है जीवन का मंत्र। सदा विजय हो, जब तक बाबा साथ है तब तक हार का प्रश्न ही नहीं। और संजय भाई जी उस आत्मिक विश्वास और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। हो, सदा विजय हो, यही याद रखना। सेवा में समर्पित आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन, मधुबन। 12 दिसंबर 1983। स्थान मेडिटेशन हॉल, मधुबन। बाबा का अमृत वाक्य, अच्छा ये है बाप और सेवा में लवलीन। लवलीन हो, लवलीन हो। माया से सेफ रहने का आधार है बाप और सेवा। ऐसा अनुभव करते हो, लवलीन आत्मा हो। यह वाक्य किसी सम्मान या उपाधि से कहीं बढ़कर है। यह एक आध्यात्मिक परीक्षण, पुष्टि और प्रेरणा तीनों का संगम है। लवलीन हो, यह प्रश्न नहीं, एक अंतर्दृष्टि है।
माया से सेफ रहने का आधार यह कोई साधारण सुझाव नहीं बल्कि संकल्प की सुरक्षा कवच है। जब आत्मा बाप और सेवा में पूरी तरह लीन हो जाती है तब वह किसी भी प्रकार की माया, मनोविकार या व्यर्थता से स्वतः सुरक्षित हो जाती है। संजय भाई जी के लिए यह वाक्य बना, सेवा में एकाग्रता प्लस बाप में तल्लीनता लवलीन आत्मा का जीवन। और सचमुच उनकी दिनचर्या, कर्मवृत्ति और वाणी, हर पहलू में लवलीनता की झलक मिलती रही। वे न सिर्फ कर्मयोगी सेवाधारी हैं बल्कि माया पर विजयी स्थिति में स्थित आत्मा के जीवंत उदाहरण बन गए। बाप और सेवा यही दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर टिकी है हर सेवाधारी की आत्मसुरक्षा और आत्मोन्नति। सेवा करते समय भी यदि बाबा साथ है तो कर्म बनता है योगयुक्त यज्ञ, और यदि सेवा में लवलीनता है तो आत्मा बन जाती है साक्षी सितारा। प्रगतिपथ के पथिक आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन, मधुबन, 9 जनवरी 1985। स्थान ओम शांति भवन, मधुबन। बाबा का महावाक्य, रेस में आगे बढ़ रहे हो, रेस में बढ़ रहे हो। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं बल्कि आत्मजागृति का प्रश्नवाचक आह्वान है। यह रेस है आत्मिक स्थिरता की, ज्ञान की गहराई की, योग की तीव्रता की और सेवा की गति की। यह वो रेस है जहां प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, अपने ही पुराने स्वरूप से होती है। क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? यही आत्मा की सच्ची रेस है। संजय भाई जी के लिए यह वचन बना एक आंतरिक दौड़ का प्रारंभ। उनके भीतर यह वाक्य उमंग उत्साह की ऊर्जा बन गया। यह किसी बाहरी उपलब्धि की दौड़ नहीं थी बल्कि अंतर की उड़ान थी, जहां हर दिन, हर सेवा और हर योग नई ऊंचाई को छूने का साधन बन गया। उनका हर कर्म, हर सेवा रेस में आगे बढ़ने की अनुभूति कराने लगा। बिना थके, बिना रुके, बस बढ़ते ही चले जाना। स्थिर रहो पर ठहरो मत। शांत रहो पर निष्क्रिय मत बनो। संतुष्ट रहो पर संतोषजनक नहीं। हर दिन आत्मा अपने ही पुराने संस्कारों से आगे निकले, यही सच्ची रेस है। अथक सेवाधारी आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन, मधुबन। पांडव भवन, मधुबन, 19 दिसंबर 1985। स्थान मेडिटेशन हॉल, मधुबन। बाबा का अमृत महावाक्य आदरणीय संजय भाई जी के लिए। सेवा में अथकपन का सर्टिफिकेट मिला सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी अविनाशी उन्नति का आधार है। सदा याद की खुशी में आगे बढ़ने वाले होना। रुकने वाले नहीं, बढ़ने वाले अच्छे हैं। सेवा में स्नेह अच्छा है, शक्तियां भी अच्छी हैं, सफलता साथ साथ है। भावार्थ एवं प्रेरणा, यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। यह था एक आत्मिक मान्यता, एक अदृश्य दिव्य सर्टिफिकेट जो पिता परमात्मा ने संघर्षशील आत्मा को प्रदान किया। सेवा में अथकपन इसका अर्थ है न रुकना, न थकना, न हटना, बल्कि हर परिस्थिति में नित्य सेवा में अडोल बने रहना। यह सर्टिफिकेट बन गया अविनाशी उन्नति का आधार, माया से सुरक्षित रहने का कवच, याद की खुशी में उड़ने के पंख। संजय भाई जी के जीवन में यह वाक्य बना, सेवा में निरंतरता का मंत्र, याद में रस का आधार और प्रगति की अमर यात्रा का शुभारंभ। बाबा ने जब कहा मिला सर्टिफिकेट, तब आत्मा ने अनुभव किया, अब पीछे नहीं मुड़ना, अब सदा आगे ही बढ़ना है, स्नेह, शक्ति और सफलता के साथ। सेवा का सहयोग आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन, मधुबन, 19 मार्च 1988। मेडिटेशन हॉल, मधुबन।
बाबा का अमृत महावाक्य संजय भाई जी के लिए। सदा सहयोग ही सहजयोग है। सेवा का सहयोगी बन आगे बढ़ रहा है। सेवा का बल अभी जो प्राप्त हो रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो सेवा का बल सेवा कार्य में आगे बढ़ने का आधार बन हुआ है। इसलिए इस बल द्वारा बलवान बन सहज वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। सेवा का बल का वरदान अच्छा है, इसलिए सहज आगे बढ़ने के अनुभव से चल नहीं उड़ रहे हो। तो इसी बल की विशेषताओं को सहज ही साधन रखना। यह सेवा का बल विशेष प्राप्ति है। विशेष प्राप्ति को विशेष याद रखने से और ही बढ़ता जाएगा। समझा? भावार्थ एवं आत्मार्थ। यह कोई साधारण शब्द नहीं, एक आत्मा की उड़ान को परिभाषित करने वाले शब्द थे। बाबा ने इस महावाक्य में 3 अमूल्य खजाने दिए। सहयोग, सेवा में समर्पण का सहज भाव। बल, सेवा से उत्पन्न शक्ति जो आत्मा को उड़ने की क्षमता देती है। स्मृति, इस विशेष प्राप्ति को बार बार याद कर उससे शक्ति प्राप्त करना। सहयोग ही सहजयोग है। इसका अर्थ है जब सेवा में सहयोग की भावना होती है तो योग अपने आप सहज हो जाता है। सेवा का बल आत्मा को अथक, निडर और सशक्त बनाता है। यह बल स्थूल नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा है। प्रेरणा की झलकियां संजय भाई जी के जीवन से। वे कभी करने वाले नहीं, हमेशा सहयोगी बनकर कराने वाले बनते गए। सेवा को उन्होंने साधन नहीं, आत्मा की उड़ान का माध्यम बना दिया। बाबा की इस शक्ति को उन्होंने स्थायित्व और गहराई के साथ अपनाया, जिससे वे केवल चलते नहीं, उड़ते चले गए। शाश्वत शिक्षा इस प्रसंग से। सेवा प्लस सहयोग प्लस स्मृति सहजयोग की शक्ति। जब आत्मा विशेष प्राप्ति को सहज लेती है तो वह साधारण नहीं, दिव्य साधक बन जाती है। भावी सेवाओं हेतु संकेत। यह बाबा का वरदान आज भी हर सेवाधारी आत्मा को प्रेरित करता है कि सेवा करो पर सहयोगी बनकर, आगे बढ़ो पर सहजता से, प्राप्तियों को सहेजो और उसी से उड़ो। आदरणीय संजय भाई जी, पांडव भवन, मधुबन, 20 फरवरी 2001, 65वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। बाबा का श्रीमुख से आदरणीय संजय भाई जी के लिए महावाक्य। बहुत अच्छा। भावार्थ एवं प्रेरणा। यह 2 शब्दों का मधुरतम वाक्य परमात्मा की विशेष संतुष्टि और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहुत अच्छा केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि सेवा, भावना और जीवन का पथ बाबा की दृष्टि में उत्तम है। यह उस आत्मा के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा गया वाक्य है जिसने निस्वार्थता, स्थिरता और सहजता से ईश्वर सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया हो। यह महावाक्य संजय भाई जी के संकल्प, समर्पण और संजीवनी सेवा के मार्ग पर बाबा की मुहर है। 11 मार्च 2001, होली विशेष, तोली प्लस दृष्टि। बाबा का संकेत, तोली प्लस दृष्टि। भावार्थ एवं प्रेरणा। तोली बाबा की ओर से आत्मा को दी गई प्रेम और शक्तियों से भरी रूहानी मिठाई जो मन बुद्धि को स्थिरता और मधुरता प्रदान करती है। दृष्टि वो दिव्य नेत्रों से दिया गया शक्ति संवेदन जो आत्मा के भाग्य को ऊंचा उठाता है और उसे विशेष सेवाओं के लिए तैयार करता है। बाबा की दृष्टि किसी साधारण दृष्टि नहीं होती, यह तो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की झलक देती है। उस दिन संजय भाई जी को मिली तोली और दृष्टि जीवन की सेवा यात्रा को और भी शुभ, तीव्र और शक्तिशाली बना गई। संक्षिप्त प्रेरक सार। बाबा ने 65वीं शिव जयंती पर संजय भाई जी को बहुत अच्छा कहकर उनकी सेवाओं पर अपने विशेष आशीर्वाद की मुहर लगाई और होली के शुभ अवसर पर तोली और दृष्टि देकर उनके आत्मबल और सेवा शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया।